गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। अब आप मूर्ति की स्थापना कर दीजिए। 1 मिनट पंडित जी। इतना शुभ कार्य चल रहा है, टोक लगाना जरूरी था? सभी घर पे नहीं है। सभी बोलकर गए ना ईशु को कि वो अपने पर्सनल काम से जा रही है। अब वो नहीं है तो क्या उसके लिए हम पप्पा को वेट करवाएंगे? बाड़ा स्थापना कर दी। लो आ गई सभी। और सभी के पैर भी मैं खुद धोऊंगी। अरे इतना अंधेरा क्यों है? और लाइट लगा है जले, बाहर तो लाइट है। हो सर। सुरेखा, सुरेखा, अरे काय झालं साहेब? अरे ये लाइट को क्या हुआ है? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि लाइट को क्या हुआ है, इतना अंधेरा क्यों है? अरे मैं तो अपने कमरे में थी, वहाँ लाइट है और यहाँ पर नहीं है। ऐसे लाइट। जीतू निशी, निशी और ईशान कहाँ रह गए? निशी, जीतू। अरे अरे ये तो हमारे साखर। हैप्पी 35th एंगेजमेंट थैंक यू। अरे इतनी पुरानी तस्वीरें कहाँ से मिल गई तुम लोगों को? हाँ, और वाकई में तुम लोगों ने हमें सरप्राइज कर दिया। ईशान, ये सब तूने किया ना? नहीं अक्का साहब, मैंने नहीं, ये सारा प्लान रीवा का था। सभी बाड़ा तू यहाँ क्या कर रही है? चल ना हमारे साथ, चल कम। नहीं काकू, देखो ना सब कितने खुश हैं। मैं चाहूंगी तो उनका मूड खराब हो जाएगा। मैं यही ठीक। बड़ा तो सबके बारे में कितना सोचती है। थैंक यू। अक्का साहब, अभी तो आपको पता भी नहीं है कि रीवा वहीनी ने आप दोनों के लिए क्या क्या सोचा है। इनफैक्ट अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। अब हम आपकी शादी में तो थे नहीं। इस भुलक्कड़ को इस कॉलेज का डायरेक्टर किसने बना दिया, मैं ये सोच रही हूँ। भूल गए ना, आज राव साहब और अक्का साहब की एनिवर्सरी है। ओह हाँ, याद नहीं? इसीलिए तो हमने बहुत पहले डिसाइड किया था कि हमारी शादी के ठीक 1 महीने बाद अक्का साहब और राव साहब की साखरपुड़ा की एनिवर्सरी मंथ। वो आज बहुत खास दिन है ना उनके लिए, तो हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए उनके लिए। देखो ये कुछ आइडियाज हैं, तुम्हें कुछ समझ में आया तो मुझे बताओ। ये अच्छा है, चाहो तो तुम और सभी मिलके भी इसके हिसाब से तैयारियां कर सकते हो। 1 सेकंड, मैं और सभी क्यों जाती तो सुरेखा बोलना। अस्मिता, हाँ जा। हे बघ, अरे असं कसं विसरणार मी? या घरात राहायचंय मला। 35 साल बाद भी आज भी काय तुम्ही? एक नंबर। वैसे गाइस फाइनली काका साहब मान गए हैं, तो अब हम करेंगे कमाल और मचाएंगे धमाल। Wow, I'm so excited. लेकिन किसी भी शुभ काम की शुरुआत तो गणपति पूजा से होती है ना। वाह सभी, कितना ब्रिलियंट आइडिया दिया है तुमने। अमेजिंग, आई एम अमेज्ड। अब एक काम करते हैं,
हम ना आलती पालती मार के बैठ जाते, ठीक है? और तुम उस सोफे पे बैठ जाओ और तुम अपना प्रवचन शुरू कर सकती हो। तुम हमें बताओ कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं पता ना। हाँ तो बताओ, क्योंकि तुम ही तो हो सर्वज्ञानी, सर्वसंपन्न। तो बताओ कैसे करना है, क्या प्लान करना है, कैसे स्टार्ट करेंगे, अब एंट्री कैसे होगी? ग्रैंड होगी ना एंट्री? सॉरी, गलत क्वेश्चन पूछ लिया। तुम्हारी एंट्री कैसे होगी? तुम्हारे हल्दी कुमकुम और रिसेप्शन की तरह तुम मेरे काका साहेब और अक्का साहेब के फंक्शन में हमें ऐसे झटका देने वाली हो, या फिर तुम बताना नहीं चाहती हो, सरप्राइज दोगी हमें? ओह गॉड, सरप्राइज? नहीं वो, हाँ, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। दुर्वा जो कह रही है उसके पीछे का अर्थ समझ और चुप रहे। हमें ना तेरी सलाह की जरूरत है और ना ही हमें तेरी राय चाहिए। हम सब यहाँ जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पापा की स्थापना होती है। 35 साल पहले जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे बाबा ने पंचमुखी गणपति की स्थापना की थी हमारे मंदिर में। वो मानते थे कि पंचमुखी गणपति की स्थापना से किसी भी शुभ कार्य में कोई विघ्न नहीं आता। काश मैंने ईशान के शादी के वक्त पंचमुखी गणपति की स्थापना की होती तो इतना बड़ा विघ्न हमारे घर में नहीं आता। अक्का साहब, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई हैं और परेशान भी हो रही हैं उन चीजों को लेकर? आप भी यही चाहती हैं ना कि हमारे घर पे भी पंचमुखी गणपति की स्थापना हो? नहीं ईशान, ये पॉसिबल नहीं है। पंचमुखी गणपति इतनी आसानी से नहीं मिलते और अभी गणेश उत्सव को भी बहुत टाइम है। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? ऑनलाइन चेक करते हैं, मिलेगी। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। रीवा प्लीज चेक। और अक्का साहब, आपकी इच्छा हमारे लिए हुक्म है, तो आपका हुक्म हमारे लिए सराखों पर, और आपकी इच्छा को पूरी करने की हम पूरी कोशिश करें। ओके? नहीं, पर कहीं तो मिलेगी ना। आप एक काम कीजिए, आप पिंपरी या फिर हिंजेवाड़ी में चेक कीजिए ना। सारे मूर्ति बनाने वाले वहीं बैठते हैं। हाँ, नहीं, मुझे पंचमुखी ही चाहिए। 3 दिन तो काफी लेट हो जाएगा मुझे एक्चुअली। आप कल शाम तक नहीं डिलीवर कर सकते? नहीं, मैंने आपसे कहा ना 3 दिन के बाद तो मुझे नहीं चाहिए। अर्जेंटली चाहिए होगा, प्लीज आप ट्राई कीजिए ना। ओके, थैंक यू। सब जगह पे फोन करके पूछ लिया, कहीं पर भी बप्पा की पंचमुखी मूर्ति नहीं मिल रही। ऑनलाइन भी अवेलेबल तो है, लेकिन डिलीवरी के लिए कम से कम 7 दिन चाहिए। सीजन नहीं है ना, इसलिए स्टॉक में ही नहीं है। अक्का साहब का कितना मन था पंचमुखी मूर्ति को घर लाने। इट्स ओके रीवा, हमने कोशिश तो की ना। अब नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं? सभी ये क्या तरीका है? मुझे तो लगा था तुम कॉलेज चली गई हो। लॉक करके आना चाहिए तुम्हें अंदर। सर, मैं छत पे कपड़े सुखाने गई थी, मुझे क्या पता आप टॉवेल पहन कैसे घूम रहे हो। आपको दरवाजा लॉक करना चाहिए था। अच्छा, अब तो जाओ बाहर। नहीं। क्या? वहां देखो, मुझे आपसे बात करनी है। सभी, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज लीव। सर एक बार प्लीज बात सुनेंगे आप? आई एम सो सॉरी। क्या हुआ? मैं मुड़ गई थी। क्यों? तुम क्यों मुड़ी? सॉरी, भूल गई थी मैं। सभी प्लीज, तुम मुझे शांति से कपड़े चेंज करने दोगी? मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। प्लीज गो। सर, मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। बिना बात किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। 1 मिनट। क्या? एक काम कीजिए, आप कपड़े पहनिए, मैं आपसे बात करती रहूंगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। वैसे भी आप ही ने कहा था ना कॉलेज से रिलेटेड बात हो तो ही बात करना। कॉलेज से अगर रिलेटेड बात है तो तुम कॉलेज में करो ना, यहाँ पे क्यों कर रही हो? यहाँ पे करना जरूरी है। मैं बहुत अर्जेंट काम से बाहर जा रही हूँ, आज कॉलेज अटेंड नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको यही बताना था मुझे। अब इससे पहले कि आप ये कहो कि मुझे क्यों बता रहे हो, मेरे ऑफिस में बताओ, तो आपको बता दूं आपके ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर दिया और आपके ऑफिस वाले मेल आईडी पे भी मेल भेज दिया। अच्छा, तो तुम आज दिन भर कॉलेज नहीं जाओगी? नहीं। क्या मुसीबत है?
नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप सर? चुपचाप मुड़ो। जब पिछली बार तुमको मैंने कहा था कि कुछ दिन के लिए तुम्हें कॉलेज मिस करना पड़ेगा, तब तो तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था। तो अब इतनी तसल्ली से तुम कॉलेज कैसे मिस कर रही हो? ऐसा भी क्या काम है तुम्हें? काम तो देखो मैं बता दी थी, लेकिन आपने क्या कहा कि मैं आपसे कोई पर्सनल बात ना करूं, तो आप मुझसे पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं कोशिश करूंगी कि मैं टाइम पर आ जाऊं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आते आते थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो आप प्लीज खुद को और अपने पूरे परिवार को समझा दीजिएगा कि कोई तमाशा खड़ा करने के लिए लेट नहीं होगी, जेन्युइनली आते आते लेट हो जाएगा। ओके? ये भी तो पर्सनल बात है ना, तो मुझे क्यों बता रही हो? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको और आपके पूरे परिवार को ये लगता है कि मेरे इस बिहेवियर से घर पे बहुत ड्रामा होता है, बहुत तमाशा होता है, इसलिए बता रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपको कुछ भी सुनना पड़े। और हाँ, अगली बार से ना दरवाजा लॉक कर लेना। ओके? हम बताएंगे आप सभी को आईफोन कैसे यूज करते हैं। जहाँ भी आईफोन डायरेक्टली पावर ऑफ नहीं होता है, उसके लिए आप सबसे पहले आपको सेटिंग बार में जाना है और सेटिंग बार में खोलने के बाद जर्नल में जाना है और जर्नल में जाने के बाद शट डाउन का ऑप्शन नीचे दिया होगा। आईफोन 11, 12, 13, 14 जैसे भी होगा ऊपर नीचे दिया होगा हर मॉडल में। तो आप शट डाउन पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से आप पावर ऑफ कर सकते हैं आईफोन को। और ऑन करने के लिए डायरेक्टली पावर बटन को प्रेस रखना है 3 सेकेंड, उसके बाद ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाएगा आईफोन का। तो आप लोग आईफोन इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें खर्चा इतना है कि इसे अफोर्ड करना काफ़ी मुमकिन है। हर एक चीज़ इसमें काफ़ी महंगे चीज़ आते हैं। जहाँ एंड्रॉयड में एक कवर मात्र 100 रुपये में आ जाएंगे, यहाँ पे 300, 400, 500, 1000 रुपये के लिए कवर है। इसमें 200, 2000 के लिए भी कवर है। कवर इसमें काफ़ी महंगे आते हैं। ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास भी महंगे आते हैं। काफ़ी महंगे चीज़ है। धन्यवाद।